उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गणित कक्षा 10 मॉडल पेपर 2023 अभ्यास हेतु। यह 2023 की जो परीक्षा होगी इसमें यह मॉडल पेपर दिया गया है। 2023 की परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें पूरा समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है। इस 15 मिनट में लिखने का कोई काम नहीं होगा। प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर कहा गया प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न के 2 खंड होंगे, यानी यह खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में जो होगा वो 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिनके उत्तर OMR पर शीट पर देने होंगे। यह OMR शीट इस तरह होगी और उसका उत्तर जो है पहले का ए सही है तो ए, दूसरे का बी सही है तो बी, जो उसमें सही होगा उस पर उसको काला करके उत्तर देना है। वो अलग से मिलेगा आपको। उसमें आपको यहाँ देखिए छात्र का नाम, अनुक्रमांक, विषय और दिनांक लिखा रहेगा। फिर इसके बाद है खंड अ से 20 अंक के, खंड अ से 20 अंक के खंड अ से 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात से काटे नहीं जाए था इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। दूसरे खंड बम 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हैं। प्रश्न के उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आए उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ये इसका निर्देश है। निर्देश के बाद देखिए यहाँ खंड अ दिया गया है और खंड अ में बहुविकल्पी का पहला प्रश्न दिया गया है। बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है। तो यह बहुविकल्पी का जो पहला प्रश्न है, इसमें कहा गया है परिमेय संख्या 14,587 भागे 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किस दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा? 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए उसके हर का हम लोग प्रसार कर क्या अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने पर पता चलेगा कि वो किस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए ऊपर दिया गया है 14, 8, तो 14, 5, 8, 7 और भाग देना है आपको 1,250 से। अगर हम इसमें 4 का गुणा कर देते हैं तो ऊपर 4 का गुणा कर लीजिए, नीचे 4 का, तो नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा ऊपर तो रहने दीजिए उसी तरह। 14, 5, 8, 7, 14, 5, 8, 7 गुणे 4 और नीचे वाले का आप करिए, देखिए गुणा करेंगे 4 पचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 एक 9, 4 दूना 8, नहीं 8 का गुणा कर देंगे। इसमें 8 का गुणा करेंगे ताकि ये 0 से 0 ज़्यादा आ जाए। 8 का गुणा करेंगे, 8 0 8 पचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 एकम 8 2 10, यानी यह पूरा का पूरा दशमलव में बदल गया। जितना 0 होता है उतने अंक पर दशमलव लगता है, अर्थात 4 स्थान। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है डी वाला विकल्प सही है, अर्थात दशमलव कितने स्थान पर होगा? 4 स्थान पर होगा। इसमें जो यह डी वाला विकल्प दिया गया है 4 स्थान, यही सही है। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, यह ल दिया गया है और संख्याएं दिया गया है। तो हम लोग और उसका म स पूछा जा रहा है। तो म स जो होता है, म स इसका जो फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स। इसका प्रयोग करेंगे तो म स बराबर हो जाएगा, म स बराबर इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 132 गुणे 288, 132 गुणे 288
और इसमें भाग दिया जाएगा जो लस आया है 3168, 3168, यानी इसमें जो इसका लस है, यानी लस दिया गया है, म से पूछा गया है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म से गुणे लस, तो म से बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लस। इसका प्रयोग करके जब निकालेंगे तो इसमें भाग दिया जाएगा 3168, 3168। तो जब ये इसका लस है तो दोनों से डिवाइड होगा ये। तो पहले हम 132 से इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 5 30, 1 31, 6 दूना 12, 6 8 48। अगर यह 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 चौक 44 हो गया, 24 हो गया। इसको 8 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 6 का 24 और 4 7 28 और 4 दूना 8, फिर 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 का नम 6, 6 दूना 12, अर्थात इसकी वैल्यू 12 आ गई। और इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें डी वाला ऑप्शन। तो इसमें उत्तर जो होगा ये 12 सही है, मतलब डी वाला। इसके बाद अब 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा। तो पहले इसको व्यक्त करने का तरीका देखिए कैसे व्यक्त किया जाता है। 65 गुणे 117, 65 117, 65 117। देखिए 65 117 इसका म से निकालना है एचसीएफ, उसको उस फार्म में लिखना है। तो 65 100 होता है 117 बराबर 65 गुणे 1 प्लस 52 हो जाता है। 117 में से 65 घटाएंगे 52 आ जाएगा। 65 बराबर हो जाता है 52 गुणे 1 और यहाँ रिमाइंडर 13 बच जाता है। और 52 बराबर हो जाता है 13 गुणे 4 प्लस 0। तो यह एचसीएफ इसका जो हो जाता है वो 13 हो जाता है। एचसीएफ क्या होता है 13 होता है। अब इसी का यूज करके हम लोग जो है उसको इस फार्म में कन्वर्ट करेंगे 65 यम माइनस 117। तो 13 बराबर जो होता है 13 इसका एचसीएफ है, तो 13 बराबर हो जाएगा, यहाँ जो 13 बराबर हो जाएगा 65 माइनस 52 गुणे 1, ये आपकी 13 की वैल्यू हो जाएगी। 65 माइनस 52, 65 माइनस 52, और फिर हम 52 की वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर देंगे यहाँ से। तो यह हो जाएगा 65 माइनस 52 की जो वैल्यू हो जाएगी 117 माइनस 1 65 गुणे 1। तो ये जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 65 माइनस 117 प्लस 65। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 65 माइनस 117 हो जाएगा, और ये 13 की वैल्यू। और इसमें बताया गया है कि एचसीएफ जो है वह 65 यम माइनस 17 के फार्म का होगा, 117 की, इक्वल टू 2 इंटू 65 माइनस 117। तो जब कंपेयर करेंगे तो यम की वैल्यू 2 आ जाएगी। यम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और इसमें जो यम की वैल्यू दिया गया है यह ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन इसमें
करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, कहा गया एक भिन्न का अंश उसके हर के दोगुने से एक अधिक है। यदि भिन्न में 3 जोड़ दिया है तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। तो पहले तो यही चेक करेंगे कि अंश हर के दोगुने से एक अधिक होना, जैसे 2 दूना 4 1 5, यह वाला एक मिल रहा है। यह तो देखिए हर इसका छोटा, दोगुना करेंगे कोई मतलब नहीं है। इसमें देखिए करेंगे 2 चौक को 8, तो 4 गुना करना पड़ रहा है, जबकि ये करा 2 गुने से। एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से एक अधिक है, तो यहाँ 2 चौक को 8, 4 गुना हो गया, वैसे ही गलत है। यह 2 तिहाई 6, 3 गुना हो जा रहा है, अर्थात पहला वाला 2 सही है क्योंकि 2 गुने से एक अधिक है। हर में 2 जोड़ दीजिए तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, अर्थात ये वाला विकल्प इसमें सही है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन नंबर जो मिलता है, यह क्वेश्चन नंबर 5, ये क्रम से है, यह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में दिया गया है, 5 में आपका दिया गया है ये x + 3y = 6, तो x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो इसमें जो है सलूशन करने के लिए ये जो वैल्यू दी गई इसको क्रम से रख के चेक कर लीजिए। जैसे दिया गया है इसमें दिया गया है आपका x + 3y = 6 के दिया गया है, x + 3y = 6। तो पहली वैल्यू दिया गया है 0 6, तो x = 0 रख दीजिए, और y = 6, 6 3 18 होता है, और ये 6 के बराबर नहीं आया। उसी तरह दूसरा चेक कर लीजिए, 3 हो गया, अब +3, और ये 6 हो गया, अर्थात बी वाला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि 6 = 6 मिल जा रहा है इसमें। तो इस तरह चेक कर लेंगे 1 बाई 1 करके। यह देखिए 3 तरीके नहीं होगा वो। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है यदि 1/x² + 6 = 1/10, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो यहाँ देखिए 1/x² + 6 बराबर दिया गया 1/10 के, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा x² + 6 के हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 10 - 6 के, तो x² = 4 के। तो x बराबर जब करड़ी में जाता है तो + - दोनों यूज होता है, और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी + - 2 आ जाएगी। तो + - 2 देखिए इसमें आंसर नंबर बी में सही है, + - 2, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा b = +- 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज पर है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 3x - 12x + k = 0 के मूल बराबर हो तो 4 का मान क्या होगा। तो 4 का मान नहीं, वो k का मान पूछा, वो 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ बताना है k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो समीकरण दिया गया 3x² - 12x + 3, इसमें दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें दिया गया है 3x² - 12x + k = 0। तो जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac 0 होता है। जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac 0 होता है, या -12 का स्क्वायर -4 × 3 × k हो जाएगा, बराबर 0 को हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 144 बराबर हो जाएगा 12k, तो k बराबर 144/12 हो जाएगा, 12 बराबर में 144 हो जाएगा। k की वैल्यू 12 आ जाएगी, और इसमें विकल्प डी सही दिया गया है। इसमें विकल्प नंबर डी जो है वो सही दिया गया है, 12 होगा। यह विकल्प नंबर डी सही है, इसका डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद है नेक्स्ट दिया गया है नेक्स्ट है एक त्रिभुज दिया गया है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज बनाया गया है और कहा गया है पी क्यू अपान बी सी इज इक्वल टू 1/3। यानी ये एक त्रिभुज है इस तरह, और यह ए है, बी है, सी है और पी है और क्यू है, और दिया गया है पी क्यू रेशियो बी सी बराबर 1:3 है। तो देखिए बड़ा त्रिभुज पी क्यू भागे छोटा त्रिभुज, छोटा त्रिभुज भागे बड़ा त्रिभुज है, साइड दिया गया है। तो कहा गया ए पी और बी पी का अनुपात क्या होगा, ए पी और बी पी। ए पी और बी पी का जो अनुपात होगा, इसमें देखिए अगर हम इसको x मानते हैं तो ये 3x हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पूरा अनुपात पूछा गया है, ये बड़ी भुजा छोटी भुजा है, तो ये इसकी छोटी, यानी इसमें पूछा गया है जो अनुपात ए पी अपान पी बी, ये पूछा गया है। तो इसका वैल्यू जो होगा वो कम हो जाएगी। इसके अनुसार इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो जो हमारा प्राप्त होता है ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ए पी, इसको पलट देंगे तो ए बी अपान ए पी इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। दोनों तरफ से 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा ए पी, ये हो जाएगा ए पी माइनस ए बी माइनस ए पी अपान ए पी इज इक्वल टू 3 - 1/1, तो 2/1 हो जाएगा ये। और यह ए पी माइनस ए बी करेंगे, जब ए पी में से ए बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे ए बी में से ए पी को, तो यह आ जाएगा पी बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी बी। तो यहाँ हो जाएगा पी बी या बी पी बी अपान ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। तो हमको निकालना है ए पी अपान पी बी फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1:2 आ जाएगा। ये 1:2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट दिया गया है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर कहा गया आगे वाला क्वेश्चन है, कहा गया है एक रेखा किसी त्रिभुज के 2 बिंदुओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा की होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं, जब समान अनुपात, जैसे एक त्रिभुज है इस तरह, और जब यह बराबर अनुपात में काटती है तो यह इसके समांतर हो जाती है। अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका बी वाला सही होगा, समांतर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बी हो जाएगा। इसके बाद अगला कहा गया है, अगले वाले में देखिए क्वेश्चन जो है पूरा दिया नहीं गया है। इसमें कहा गया बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। और इसमें देखिए 11वां क्वेश्चन भी पूरा दिया नहीं गया है, बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या होगी। अब कोई बिंदु था वो दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसमें नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, 12 से सलूशन हो जाएगा। इसमें दिया गया सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। सेक 2 कब होता है, सेक 2 जो होता है यानी ये 60 हर्ट्ज पर होता है, और इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। सेक 2 कब होता है, सेक 60 हर्ट्ज पर होता है, अर्थात इसको लिखेंगे इस तरह। पहले जो आपका सलूशन होता है यह होता है, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 2, और ये कब होता है, सेक 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाता है। इसमें जो आपका ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। और उसके अगले वाले क्वेश्चन 14 में जो पूछा गया है वो कह रहा है 3 cot ए इज इक्वल टू 4 है। 3 cot ए इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो सेक ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए की वैल्यू बताना है, सेक ए की वैल्यू को बताना है। तो ये ट्रायंगल बना लेंगे और यह हो जाएगा 4/3, 4 आधार बटे लंब हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी पाइथागोरस से। तो सेक थीटा जो हो जाएगा वह होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, अर्थात 5/4 हो जाएगा, 5/4। और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया है। तो इस तरह इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। 15 क्वेश्चन नंबर में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड का कोण 60 डिग्री है, यानी आर की वैल्यू दिया गया है 6 और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो एरिया पूछ रहा है, एरिया इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें यह वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा का मतलब 60/360 इंटू 22/7 और आर स्क्वायर में 6 इंटू 6 हो जाएगा। यह 0 से 0 6 1 जा 6 6 जा 36 6 1 जा 6 6 1 जा 6, यह हो जाएगा 6 2 जा 12 6 2 जा 12 113 132/7 132/7। और ये ऑप्शन नंबर 20 में सही है, ऑप्शन नंबर 20 में जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कहा गया है त्रिज्या ए इकाई के एक वृत्त के परिगत खींचे जाने वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या ए का यह एक वृत्त है, इसके परिगत जो है वर्ग बनाया गया है। जो परिगत वर्ग बनेगा उसकी जो भुजा हो जाएगी वह रेडियस के डबल, यानी यहाँ तक रेडियस है तो यह पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा जो हो जाएगी, वर्ग की भुजा बराबर 2r हो जाएगी। तो वर्ग का परिमाप जो हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा हो जाएगा, बराबर 8r आ जाएगा, 8r आ जाएगा, 8r प्राप्त होगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है 8r, या इसमें ए दिया गया है तो ए प्राप्त होगा, और यह ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद कहा गया है 1 सेंटीमीटर व्यास वाले, कहा गया 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी एक तांबे की छड़ को एक समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है। तार की मोटाई क्या होगी। ये तार की मोटाई एम में आएगी, मिलीमीटर में इसमें भी दिया गया, इसलिए सबको मिलीमीटर में बदल देंगे। 17वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन में मान लिया हम इसके लिए कैपिटल आर यूज करते हैं, तो ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर व्यास से त्रिज्या 1/2 हो जाएगी,
बराबर 0.5 सेंटीमीटर बराबर 5 मिलीमीटर हो जाएगा, 5 मिलीमीटर। और एच दिया गया है, एच जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। इसको 80 मिलीमीटर बना लेंगे, 80 मिलीमीटर। जो तार बनाया जाता है उसकी लंबाई लंबाई दिया गया है और इसकी मोटाई पूछ रहा है, यानी उसकी लंबाई जो है ये R1 है, ये H1 कर लीजिए। उसमें लंबाई दिया गया L इज इक्वल टू दिया गया है 18 मीटर, 18 मीटर। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 18 मीटर जो दिया गया है इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 100 गुणे 10 मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो गया। 18,000 मिलीमीटर हो गया। अब दोनों का अलग अलग माना त्रिज्या R है, माना त्रिज्या R है, तो इसका जब हो जाएगा पाई R² H बराबर पाई, ये कैपिटल R² H कर लीजिए, यह हो जाएगा पाई R² L हो जाएगा। वैल्यू पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस R की वैल्यू 0, यह हो जाएगा 5 गुणे 5 और H की वैल्यू 80 दिया गया है, बराबर यह हो जाएगा R² और इसकी वैल्यू जो दिया गया है वो 18,000 है। तो देखिए इसमें हो जाएगा 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए R² बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 8, 5 गुणे 5 गुणे 8 भागे 1800। तो ये देखिए डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 दूना 8, 4 चौक को 16, 4 पचे 20 हो जाएगा। और ये देखिए 5 से काटी, 5 एकम 5 9 45 हो गया, 5 एकम 5 18 पचे 90 हो गया, 2 एकम 2 2 9 18, यानी R² की जो वैल्यू आ गई 1/9 आ गई। तो R बराबर करड़ी में 1/9 बराबर 1/3। और इसमें जो आंसर दिया गया है यह दिया गया है 1 मिलीमीटर 0.67, 2 मिलीमीटर 3। तो ये देखिए भाग देंगे तो देखिए हो जाएगा 0.0 333, ये चीज़ फाइंड होगा। और यह लगभग हो जा रहा है और इसमें मोटाई पूछा गया है तो 2R हम लोग निकाल लेंगे और यह वैल्यू हो जाएगी 0.666, अर्थात 0.67 लगभग हो जाएगी। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है कहा गया है बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कार्ड का आकार का संयोजन क्या होता है। देखिए जो शटल कार्ड जो होती है आपकी वही शेप में होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है और यह इस शेप में होती है। यहाँ तो इतना कॉनिकल होता है और इसके ऊपर जो होता है इस तरह जो है लगता है, अर्थात हेमिस्फेयर होता है। यहाँ हेमिस्फेयर होता है, पूरा सर्कल नहीं होता है। तो इसमें जो हो जाएगा कौन विथ हेमिस्फेयर, कौन विथ कहा गया एक शंकु है और एक गोला है, नहीं एक बेलन एक गोला है, नहीं एक बेलन और एक अर्धगोला है, यानी एक शंकु के छिन्नक के ऊपर एक अर्धगोला है, सही है। इसको छिन्नक बोला जाता है। इस तरह के शेप को जो है हम लोग छिन्नक बोलते हैं यहाँ, और इसके ऊपर अर्धगोला इस तरह होता है। कोन जो आपका पूरा होता है, जब ये ऊपर वाला पार्ट नहीं रहता इसको छिन्नक कहते हैं।
इसको जो है छिन्नक। इस तरह का होगा तो इस अर्धगोला और छिन्नक का पार्ट होगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। फिर इसके बाद देखिए कहा गया है एक बारंबार बर्तन माध्यक के लिए माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इसमें देखिए कोई दिखाया नहीं गया है। 3 माध्य बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। यानी इसमें जो फार्मूला अप्लाई किया जाता है, इसमें जो फार्मूला अप्लाई होता है उसका जो यूज होता है वो इस तरह होता है 3 माइनस 2 बराबर 1 होता है। 3 माइनस 2 बराबर 1, अर्थात मीन मीडियन मान में सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट यूज किए गए वो मीडियन में है। तो मीडियन यानी 3 मीडियन हो जाएगा, माइनस 2 मॉड 2 मीन इज इक्वल टू मॉड हो जाएगा। अर्थात इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो बुक का दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका यह 19 वाला क्वेश्चन था और इसके बाद 20 वाला एमसीक्यू दिया गया है। एमसीक्यू नंबर 20 जो दिया गया है वो कहा गया अल्फ़ा प्लस 2 प्लस अल्फ़ा प्लस 4 प्लस अल्फ़ा प्लस 6 प्लस अल्फ़ा प्लस 8, तो कुल कितने नंबर हो गए? ये एक ही नंबर थे। ये 1 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका समांतर माध्य दे रहे हैं 11। 11 पचे 55 हो गया। अल्फ़ा 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 1 2 3 4 5 अल्फ़ा हो गए, प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बराबर हो गया 55 की। यह 20 घट जाएगा 55 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 35। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 और 5 से बन जाए 35। इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह जो है यह बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब इसके बाद देखिए आ रहा है खंड ब में दिया गया है एक बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त है का व्यास है और जिसका केंद्र दिया गया है तथा उनके निर्देशांक ए और बी का निर्देशांक दिया गया है। बी का निर्देशांक दिया गया है तो ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए यह एक वृत्त है। क्वेश्चन नंबर यानी खंड ब शुरू हो गया। खंड ब, यह एक वृत्त है और इसमें यह व्यास है ए बी और एक सेंटर ओ है और सेंटर का निर्देशांक दिया गया है केंद्र का 2-3 है। 2-3 है और इधर जो निर्देशांक दिया गया है बी का निर्देशांक जो दिया गया है वह 1-4 है। इसका पूछा गया, इसका मान लीजिए x y है तो x प्लस 1/2 बराबर जो हो जाएगा 2 के, तो x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसी तरह यह हो जाएगा y प्लस 4/2 बराबर जो हो जाएगा -3 के हो जाएगा, -3 के हो जाएगा। तो y प्लस 4 बराबर -6 हो गया तो y बराबर -10 हो जाएगा। तो जो इसका निर्देशांक आ गया वो आ गया -3, ये माइनस क्यों यूज हो गया है? अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ -3 थी, इसका आ गया 3 और -10 हो गया। इसके सेंटर का निर्देशांक जो हो जाएगा
3 माइनस से 10 होगा, 3 माइनस से 10। तो घ जो दिया गया r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा 5 मिनट में 30 डिग्री होता है। तो एरिया हो जाएगी, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 30 अपान 360 और यह है 22/7 और r की वैल्यू जो दी गई है 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 11 जा 2 3 जा 14 1 जा 14, 14 1 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 0 3 6 जा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 7 यूज कर लिया जाएगा। दिस इज योर आंसर।